सारा समान चला और बच्चों के यूनीफॉर्म तक बर्बादी हो गई। मैं भी मेहनत मजदूरी करता सी। सर जी कोई बंदा नहीं इत्थों तक आया। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? वोट असां मरियम नवाज शरीफ वाली साढ़े गए सी नूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त सियालकोट के कमावाला के इलाके में मौजूद हूँ जो सैलाब में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इस घर का पूरा सामान इस सैलाब की नज़र हो गया है। और ये अब घर आपको खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मैं आपको अंदर जाके इस घर के मनाजर भी दिखाऊंगा कि ये इस घर का बाहर वाला हौला, इसकी जो आप मोटर देख सकते हैं वो भी इस सैलाब की नज़र हुई और यहाँ से इस सैलाब में बह चुकी है। और ये इस घर का पहला रूम है। अगर मैं आपको अंदर से मनाजर दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप इनके सोफे देख लें, ये मुकम्मल तौर पर गीले हो चुके हैं। यहाँ पर इनके और भी यहाँ पर नीचे मिट्टी और कीचड़ बन चुका है। ये इनके कपड़े हैं जो सारे के सारे इस गीले हो चुके हैं। ये शायद किसी की शर्ट है। और इसी तरह बाकी भी इस पूरे घर का जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर इस सैलाब में बह चुका है। ये आप मनाजर देखें, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इस घर के, वो खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कीचड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ आपको दिखाए तो ये कीचड़ आप देख लें, इस कदर ज्यादा कीचड़ है। ये सिर्फ एक कमरे में नहीं है बल्कि पूरे घर में है। इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कितना सैलाब आया, सारा सामान बह गया आपका? सर जी थोड़ा थोड़ा पानी आया है तो वेखीदा ही अगे भी थोड़ा बहुत आउंदा ते टल जाता है। वो जो फिर यक लगता ठल्लां वजन लग पईयां ने ते सोफियां उत्ते छोटा मोटा समान रखिया है, सलफां विचों कढ के किचन दे विचों ते तां रखिया है। लेकिन रखदियां पानी फिर 4 तो 5 फुट तक आ गया है और फिर कोई पेश नहीं गई। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ सोफे लगे सन, बेडरूम एक और सी ते एक और सी ते एक और सी, 3 बेडरूम सी। आइए हमें विजिट कराएं, हम देखते हैं। नाज़रीन, इनके साथ इनके किचन में जाते हैं सबसे पहले और उसकी आपको हालत दिखाता हूँ कि किचन में किस कदर कीचड़ है। और चूंकि 3 दिन से सियालकोट में लाइट नहीं है, बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो चुका है, तो इनका यहाँ पर अंधेरा है। ये इनकी फ्रिज है जो इन्होंने अपनी मतलब आपके तहत यहाँ से इसको रेस्क्यू किया, यहाँ से उठा के ऊपर रखा है, लेकिन ये भी ख़राब हो चुकी है। और बाकी जो दिगर सारा किचन का सामान है वो इस सैलाब के नज़र हो गया है। फ्रिज बच गई है। फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭਦਾ ਪੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾ। फ्रिज भी खराब हो गई, मोटर भी खराब हो फ्रिज गई। भी खराब हो गई, मोटर भी खराब हो गई। एयर कूलर ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਚੀਖਾਂ ਚਖਲਾਂਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਐ ਰੁਕੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਸਰਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੱਸਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਭਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਫਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕਾਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲੇ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਢ ਲਓ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ख्वाजा आसिफ ਦਾ ਹੈ। ख्वाजा आसिफ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। आओ आगे तड़ा कर दे। नाज़रीन आपको मैं आगे भी मनाजर दिखाता हूँ। ये आप इस घर का मेन हॉल देख लें, इसमें अभी भी पानी है और ये पानी ही नहीं बल्कि साथ इसकी मिट्टी और कीचड़ है और इस कदर गंदगी ज़्यादा इनका ये घर बन चुका है। ये इनका एक और रूम है, चूँकि अब लाइट नहीं है तो ये इतना खौफजदा और अंधेरे का तारीकी में डूबा हुआ ये रूम है इनका। और इधर पूरा का पूरा इस रूम में जो सामान था वो सारा का सारा इस सैलाब में बह चुका है। ये इनका एक और बेडरूम है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जो इनका बेड है ये मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और ये आप इधर देख भी सकते हैं कि ये इसके बैक साइड है वो भी टूटी हुई है और इसका जो मैट्रेस था या बाकी सामान था वो सारे का सारा इस सैलाब की नज़र हो गया। इस पूरे रूम में तबाही मच गई और पूरा रूम सैलाब की जद में आया। ये आप कीचड़ देखें, इनका मेन हॉल है ये घर का और यहाँ पर मिट्टी और कीचड़ के मनाजर हैं। और ये इनका एक और रूम है और यहाँ पर भी इसी तरह के मनाजर हैं। ये आप इनका बाइक देखें, इनकी साइकिल देखें, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये इनकी बाइक है, ये भी तबाह हो चुकी है और ये इनकी जो साइकिल है वो भी तबाह हो चुकी है। ये इनकी अलमारी है, इसको भी आपको दिखाता हूँ। और इसमें ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के कपड़े हैं जो इन्होंने अपने मदद आपके तहत कुछ बचाए, लेकिन ये बिल्कुल गीले हो चुके हैं और ये पहनने के काबिल नहीं है। सर इस अलमारी में सामान चला गया, कपड़े भी आपके सारे चले गए? जी जी जी, पानी ठल्ला ना आਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਠੱਲਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੱਲ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਠੱਲ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੀਨ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਅੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 1-2 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। और बिल्कुल ये अब इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि इनका सारे का सारा सामान डूब चुका है। ये इनका पूरा घर तबाह हो चुका है। मरियम नवाज लाहौर गई, शादरा गई, इत्थे नहीं आई हो? नहीं, साढ़े तक नहीं कोई पहुंचा, कोई नहीं इसे साढ़े। तो की मुतालबा करोगे मरियम नवाज को? मुतालबा उन्होंने यही करा दे भी असी वोट ही दे सकने हैं या दुआवां च याद कर सकने हैं, होर ते असी ना कोई कर सकने हैं ते ना साडा कोई सुनदा ही है। मजदूरी ना वाए, मजदूरी करी दी है ते बच्चियां नूं खवाई दी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? मेरी उम्र है वे कोई अपना 53 साल। 53 साल की उम्र में आपके घर इस तरह का सैलाब है। नाज़रीन इनका ये भी अगर मैं आपको रूम दिखाऊं तो इधर भी कीचड़ ही कीचड़ है। ये इनका ये आप देख सकते हैं, अगर चूँकि इनके घर लाइट नहीं है, बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है 3 दिन से, तो इस वजह से इस पूरे घर में तबाही के मनाजर हैं। और इनका जो लाखों रुपए का सामान था वो सब का सब बह गया। इनके बेडरूम चले गए, इनका फर्नीचर चला गया, यहाँ तक कि बच्चों की यूनिफॉर्म तक चले गए, बल्कि बच्चों के बेफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी इनके घर की थी वो सारी की सारी चले गई। और ये बेबस हुकूमत से नहीं बल्कि मालिक मकान से भी हैं, चूँकि ये किराए के घर में रह रहे थे और उन्होंने सैलाब के बाद इनका किराया बढ़ा दिया। पहले आप कितना किराया दे रहे थे? 15,000 रुपया। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे अहवाल जाना, इनके पूरे घर का सामान चला गया और ये इस वक्त इंतहाई बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।